हेलो, जय हिंद दोस्तों। 8वां वेतन आयोग घोषित। 8वां वेतन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। उसी को लेकर एक अहम खबर निकल कर आ रही है, जिसमें काफ़ी वेतन वृद्धि होने वाली है। दिया है होमगार्ड जवानों के वेतन में भी होगी बम्पर वृद्धि। मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर हो जाएगा 46,000 रुपये प्रति माह। ये सभी कुछ डिटेल से देखना है और समझना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करने में कंजूसी मत क्या करें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने विभाग का नाम जरूर लिखें, आप किस विभाग में कार्यरत हैं। ये सभी विभागों पर लागू होगा। जिनका भी 18,000 रुपये मूल वेतन है वो करीब करीब 46,000 रुपये हो जाएगा। और सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ शुरू से आखिर तक, तो ध्यान से देखना और समझना है। तो बिना देर किए ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? तो ये एक न्यूज एडिशन है दैनिक भास्कर का। दिया है 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू हो गया वेतनमान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। तो पूरा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। 8वां वेतन आयोग घोषित। सरकारी सैलरी 48% और पेंशन 34% बढ़ेगी। इसमें जो पेंशनधारी हैं उनको भी फायदा मिलेगा। 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को होगा फायदा। ये नहीं है केंद्रीय कर्मचारियों का ही होगा, सभी का होगा, क्योंकि सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों का ही बढ़ाया जाता है और उनको ही इसका फ़ायदा मिलता है। फिर धीरे धीरे सभी को इसका फ़ायदा मिलता है। यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनी के जो वर्कर होते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलता है। दिया है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसे और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। दिया है केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर, कुल 1.15 करोड़ को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स की संख्या शामिल नहीं है, इनको भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से राज्य पर वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। तो ये सभी कुछ इसमें दिया है। कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें दिया है 18,000 से 18,000 वेतन, जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम वेतन 4 क्लास का 18,000 रुपये है, उससे उसको बढ़ाकर करीब करीब 46,000 रुपये कर दिया जाएगा। और ग्रेच्युटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव है ये भी इसमें बता दिया गया है। 7वें वेतनमान में क्या है? उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इसके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता, इसलिए
2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका वेतन बढ़कर 6.40 लाख रुपए हो जाएगा। इनकी ग्रेच्युटी के पर क्या असर पड़ेगा? ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए ही है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यह यथावत रहेगी। अन्य क्या फायदे होंगे? केंद्रीय कर्मचारियों की 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। छठे वेतनमान में यह लोन राशि 7.5 लाख रुपए थी। 7वें में 3.2 गुना होकर 25 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। 8वें वेतनमान में यह बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगी। और न्यूनतम वेतन का क्या गणित है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये। 7वें वेतन आयोग में क्या है? किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। फिलहाल जो 53% महंगाई भत्ता मिलता है 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा दिसंबर 2025 के लास्ट तक। इसे जोड़कर 8वां वेतन लगाने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतन मान में क्या होगा? संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 या 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा, यानी न्यूनतम वेतन 46,260 रुपये, जैसा कि 28,260 रुपये अब मिलते हैं और 17,640 रुपये बढ़ेगा, यानी कि 38.13% की वृद्धि हो जाएगी। ग्रेच्युटी क्या होगी? 4.89 लाख से बढ़कर 12.656 लाख रुपये हो जाएगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये व महंगाई भत्ता 10,620 रुपये है तो इसको जोड़कर 28,260 रुपये, इसमें 26 का भाग देने से इससे दैनिक वेतन निकलेगा 1,087 रुपये प्रतिदिन। अब होमगार्ड जवानों को कितना मिलता है? 918 रुपये प्रतिदिन। इसमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन 16,305 रुपये। अगर उसमें 30 साल नौकरी की है तो उसकी ग्रेच्युटी होगी 16,305 गुणा 30, यानी कि 4.89 लाख रुपए। इससे अगर 8वें वेतन मान के 2.57 फिटमेंट से गणना करें तो यह राशि 4.89 गुणा 2.57 यानी कि 12.56 लाख रुपए हो जाएगी। प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी इसमें दिया है। क्या असर पड़ेगा उन पर? प्राइवेट जॉब वालों पर, जो प्राइवेट जॉब करते हैं। जब जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में भी 5 से 8% वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी व निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला। ग्रेच्युटी पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुरूप रखे। ये डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह, रिटायर्ड आयकर अधिकारी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें अपना बयान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस फैसले के से खपत बढ़ेगी, इनकम मजबूत होगी। ये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। क्या क्या कहा इसमें? सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो बहुत अच्छा कदम है, बहुत अहम कदम है ये। और इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, खर्च क्षमता बढ़ेगी। यानी कि 2 लाख रुपए और इसमें 2 लाख करोड़ रुपए की जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। जो सरकार पर अधिक भार पड़ेगा वो 2 लाख करोड़ रुपए का पड़ेगा। ये मैं आपको समझा देता हूँ। आगे दिया है 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गई थी। जब 7वां वेतन आयोग लगा था तो उसमें जो अधिकतम सैलरी थी वो 80,000 रुपये थी, उसे वो बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गई थी, जो अधिकतम सैलरी है। इसी प्रकार अब बता दिया गया है कब कब कितनी कितनी बढ़ी। 1947 में 55 रुपये थी न्यूनतम सैलरी। और फिर बढ़ी थी 1959 में, उसको बढ़ाकर कर दिया था 80 रुपये। नंबर 3 पर 1973 में बढ़ी थी, उसको बढ़ाकर कर दिया था 185 रुपये। इसी प्रकार ये सभी दिया है। अब 2016 में सबसे लास्ट में लगा था जो 18,000 रुपये हो गया था। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की संख्या, पेंशनर समेत सभी कुछ इसमें दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर फुर्सत से पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलते हैं, फिर मिलेंगे। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।